तुम्हारी आखिरी निशानी। दरवाजे पर तुम्हारे हाथों से जब तुमने स्वास्तिक बनाया था, तब नहीं लगा था कि एक दिन इस छोटे से घर में, जिसमें असीमित यादें एक कोने में रखी जा सकती है, तुम्हारी निशानी के तौर पर केवल यही बचेगा। वक्त बहुत बेरहम होता है साहिबा। इसका यकीन तब हुआ जब एक एक करके तुम्हारी सारी निशानियां खत्म होती गई और हम देखते ही रह गए थे, जैसे कोई नन्हा बच्चा घर से निकलती अपनी माँ को देखता है। वह रो भी नहीं पाता। रुद्राक्ष की वो माला जो तुमने कभी हमारे गले में डाली थी, तुम्हारे बाद सालों तक सीने पर तुम्हारी स्पर्श को समेटे हुआ था, जैसे तुम ही थी लिपटी हुई मुझसे। सबसे खूबसूरत तोहफा था तुम्हारा जब रुद्राक्ष टूट कर बिखरे और ढलान भरी सड़क पर अतीत में लौटते गए। हमारी पीड़ा हम लिख नहीं सकते। तुम्हें ऐसा लगा जैसे हर रुद्राक्ष के जाने के साथ एक और बार हमने तुम्हारा जाना देखा। तुम्हारी फोटो वाली वो कॉफी कप उस रोज टूट गई जब हम अपनी खराब कलाई का दर्द नहीं सह सके थे साहिबा। उस रोज गर्म कॉफी पाँव को जला रही थी, पर सीने की जलन कहीं अधिक थी। तुम्हारी दी गई घड़ी, तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम, तुम्हारी पसंदीदा किताबें और भी बहुत कुछ, सब कुछ खो देने के बाद हमें अब महसूस होता है कि हमने तुम्हें उस लम्हों में खोया है। तुम्हारा जाना बुरा था, पर तुम्हारी छोड़ी गई निशानियों में हमने सदियों जीना चाहा था। तुम्हारी मिटती निशानियों के साथ धूल पर रही यादों में हम तुम्हें खोते गए, हम तुम्हें खोते जा रहे हैं। हर बार तुम और दूर नजर आती हो साहिबा। एक आखिरी निशानी है दरवाजे पर तुम्हारे हाथों से। जब तुमने स्वास्तिक बनाया था, तब नहीं लगा था कि एक दिन इस छोटे से घर में केवल यही आखिरी रह जाएगा। हम इसे नहीं खो सकते हैं। हम तुम्हें हमेशा बचाए रखेंगे। एक हिस्से में दरवाजे से अंदर आते हुए ऐसा लगता है कि तुम वहीं खड़ी हो और मुस्कुरा रही हो साहिबा। कभी फिर किसी से मोहब्बत करना तो तुम उसके साथ सपने देखना और उसे जीने की वजह देना। हम खुश रहेंगे तुम्हारी इस आखिरी निशानी में। अपने जीने की आखिरी वजह के साथ तुम खुश रहना। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।